जय हिंद दोस्तों, थर्ड आई क्लासेस में आपका स्वागत है। चाल समय दूरी का थर्ड पार्ट लेकर हम चल रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। तो कुत्ता अगर यहाँ पर है, बिल्ली यहाँ पर है, ठीक है। कुत्ता मतलब डॉग और बिल्ली मतलब कैट। तो अगर ये दूरी प्रारंभिक जो है 260 मीटर है, तो क्या बिल्ली कुत्ता को जब देखेगी तो रुकी रहेगी? नहीं रुकेगी ना, भागेगी वो। तो बिल्ली भागना शुरू कर दी। जब बिल्ली भागना शुरू कर दी तो कुत्ता भी दौड़ा लिया, बिल्ली भागना शुरू कर दी तो कुत्ता भी दौड़ा लिया, और कुत्ता बिल्ली को एक पॉइंट पर जाकर के पकड़ लिया। और क्वेश्चन कर रहा है, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ लेगा। यानी बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। यानी हमसे ये दूरी पूछ रहा है कि बिल्ली पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की है। अच्छा जरा देखना, यहाँ पर जो है क्या है, समय समान है। यहाँ पर क्या है, समय समान है। कैसे समय समान है? क्योंकि जब कुत्ते ने बिल्ली को देखा, बिल्ली ने कुत्ते को देखा और दोनों भागने लगे, तो समय समान था। जब पकड़े तो भी समय समान था, यानी दोनों के द्वारा समान समय चला गया। यानी बिल्ली इतना दूरी चलने में जितना समय ली है, कुत्ता उतना दूरी चलने में उतना ही समय लिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चाल का अनुपात ही हमारा दूरी का अनुपात है, ठीक है ना। तो कुत्ते का चाल दे रखा है, देखिए कितना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और बिल्ली का चाल दे रखा है कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 25 और यहाँ रख देता हूँ 12। ये कुत्ते का हो गया और ये बिल्ली का हो गया, ठीक है ना। तो अब हमारा यहाँ पर दूरी भी सेम होगा, 25 और 12। अब यहाँ पर कुत्ता बिल्ली की तुलना में ज्यादा चला है, और अनुपात में जरा देखो, कुत्ता बिल्ली की तुलना में 13 ज्यादा चला है, जो कि वास्तव में कितना है, 260 मीटर। वास्तव में कितना है, 260 मीटर। तो जब 13 से काटेंगे तो 13 एक कम 13, 13 दूना 26, यानी एक बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। अब पूछ रहा है ये दूरी, तो वो दूरी कितना है बिल्ली का, 12। तो 12 दूना 24, यानी 240 मीटर। यानी बिल्ली पकड़े जाने से पहले 240 मीटर की दूरी तय करती है। ये आया, यानी बिल्ली के स्थान से कुत्ता 240 मीटर दूरी पर बिल्ली को पकड़ लेगा, ठीक है ना। आराम से सोच करके वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, क्वेश्चन नोट करिए आप। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो मित्र हैं, दो मित्रों का घर है। एक मित्र यहाँ पे इसका घर है, एक मित्र का घर यहाँ पर है, और दोनों के बीच की दूरी है 90 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 90 किलोमीटर, और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो जब एक दूसरे के मिलने के लिए आएंगे तो दोनों की चालें एक दूसरे के करीब आएंगी, तो चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो इसकी चाल 20 है, इसकी चाल 25 है, तो चाल कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस 90 किलोमीटर की दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा में 45 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 90 किलोमीटर। यानी जो ये टोटल दूरी है वह 2 घंटे में कवर कर ली जाएगी, ठीक है। ये जो टोटल दूरी है 2 घंटे में तय कर ली जाएगी। तो 2 घंटे में जब तय कर ली जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 घंटा ये भी चला, 2 घंटा ये भी चला। और हमसे पूछा है पहले मित्र के घर से। किसके मित्र से? पहले मित्र के घर से। तो जब पहला मित्र भी 2 घंटा चला है, तो पहला मित्र 1 घंटा में कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना चलेगा, 40 किलोमीटर। यानी यहां से बात निकल कर आई, पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर। क्यों? 1 घंटा में 20, तो 2 घंटा में 40। पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर दूर 2 घंटा बाद, 2 घंटा बाद। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर दूर और 2 घंटे बाद, ये आपका हो गया। दूसरा एक आपका अनुपातिक मेथड जो है, मैंने बताया है, जब समय समान होगा। समय समान होने का मतलब कि दोनों मिलने के लिए निकले तो सही, लेकिन उतना ही वो भी चला, उतना ही वो भी चला, और दोनों एक दूसरे से मिल गए। और मैंने बोला है मिलने का समय सदैव समान होता है। क्या होता है? सदैव समान होता है। तो उस वक्त क्या होता है, चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात होता है। चाल हमारा कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यह पहला मित्र है और यह दूसरा मित्र है। जब इसका अनुपात लेंगे तो 5 चौके 20, और यहाँ पर 5 पाँचे 25। यानी पहले मित्र के द्वारा चली गई दूरी कितना है, 4 है। दूसरे मित्र के द्वारा चली गई दूरी कितना है, 5 है। इनके द्वारा मिलकर चली गई दूरी कितना है, 9 है। और वास्तव में इनके द्वारा मिलकर कितना चलना है, 90 चलना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 9 बराबर 90। तो 9 1 कम 9, 9 दहा में 90। एक का मान कितना हुआ, 10। तो एक का मान जब 10 हुआ, और हमसे क्या पूछा है कि पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर। तो पहला मित्र कितना चला है, 4, और एक का मान कितना आया है, 10। तो 4 का मान कितना आएगा, 40 किलोमीटर।
यानी पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे। पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे। अच्छा, पहला मित्र 40 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? जब 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर के लिए कितना समय लेगा? 2 घंटे का समय लेगा। यानी 40 किलोमीटर दूरी पर 2 घंटे बाद, 40 किलोमीटर दूरी पर 2 घंटे बाद, ये हमारा आंसर आया अनुपातिक मान से, और ये हमारा आंसर आया सापेक्षिक मान से। तो दोनों क्वेश्चन है, आप इत्मीनान से देखिए वीडियो को और नोट करिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। टोटल दूरी 90 है, इसकी चाल 20 है, इसकी चाल 25 है। जब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, चालें जुड़ जाएंगी। 1 घंटा में 45, तो 2 घंटा में 90 किलोमीटर, यानी 2 घंटा बाद दोनों मिल जाएंगे। पहले मित्र के घर से बोला है तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 40 किलोमीटर, यानी पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर दूरी पर 2 घंटा बाद दोनों मिल जाएंगे। और अनुपात में अगर हम आए तो अनुपात में जब समय समान होता है तो चाल बराबर क्या होती है? दूरी होती है। चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुपात में बदलेंगे तो 5 चौक के 20, 5 पाँचे 25, यानी पहले मित्र द्वारा चली गई दूरी 4 है, दूसरे मित्र द्वारा चली गई दूरी 5 है, दोनों के द्वारा मिलकर चली गई दूरी 9 है, और वास्तव में दूरी 90 किलोमीटर है। तो 9 एकम 9, 9 दहा में 90, 1 का मान 10, 1 का मान 10 है, तो 4 का मान 40 किलोमीटर, 4 का मान 40 किलोमीटर। यानी पहले मित्र का दूरी 40 किलोमीटर है, यानी पहला मित्र अपने घर से 40 किलोमीटर दूर चल चुका होगा। तो पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर दूर पर मिलेंगे, और कितने देर बाद मिलेंगे? तो 40 किलोमीटर चलने में पहले मित्र को कितना समय लगेगा? अगर 1 घंटा में 20 किलोमीटर चल रहा है तो 2 घंटा में 40 किलोमीटर। नोट करिए इत्मीनान से। 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि 2 व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के बाद वो उसके स्थान पर, वो उसके स्थान पर जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो 2 लोग होंगे, तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले व्यक्ति की चाल ऊपर रखेंगे, दूसरे व्यक्ति की चाल नीचे रखेंगे, फिर उस साइड दूसरे की समय को ऊपर रखेंगे और पहले के समय को नीचे रखेंगे, और करड़ी में होगा। ठीक है ना? ये किसमें होगा? करड़ी में होगा। अब यहाँ पर जरा देखते हैं हम लोग, 2 व्यक्ति नहीं है, 2 ट्रेन है। एक हावड़ा स्टेशन है, ठीक, और एक पटना स्टेशन है। अब हावड़ा वाली पटना जाएगी और पटना वाली हावड़ा आएगी, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है ना? कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये मिलेंगी। तो हम मान लेते हैं कि हावड़ा वाली यहाँ पर आकर इसको मिली और पटना वाली यहाँ पर आकर इसको मिली। अब पटना वाली को यहाँ जाना है, कहाँ जाना है? इसको पटना वाली को, और हावड़ा वाली को कहाँ जाना है? पटना जाना है। कहाँ जाना है? पटना जाना है। और क्या दिखा रहा है? दोनों ट्रेन कम से कम मिलने के बाद 9 घंटे में ये यहाँ पहुंचती है और 16 घंटे में ये यहाँ पहुंचती है। यानी पहले का समय 9 घंटा और दूसरे का समय 16 घंटा। ठीक है? चाल नहीं दिया है तो चालों का अनुपात पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, चालों का अनुपात पूछ रहा है तो हम लिख देंगे यहाँ पर चाल 1 बटे चाल 2, यानी पहले का चाल बटे दूसरे का चाल। अब यहाँ पर जरा देखना, दूसरे का समय ऊपर रखेंगे। दूसरे का समय कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो दूसरे का समय क्या है? 16 है, और पहले का समय क्या है? 9 है, यहाँ नीचे रख दिए। अब करड़ी के अंदर से बाहर क्या निकलता है? ये रूट हो जाता है, तो पेयर बन के बाहर निकलता है। यानी 16 को ऐसे खंडित करिए, ऐसे फैक्टराइज करिए कि 2 के पेयर में टूटे, यानी 4 4 जा 16, 4 चौके 16, यानी यहां से बाहर आ जाएगा 4 और यहां से बाहर आ जाएगा 3, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा रेशियो, यानी दोनों का चाल 1 अनुपाते चाल 2, 4 संबंधे 3। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया दोस्तों? आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में ये फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना होगा कि 2 लोग अगर हैं तो पहले की चाल को ऊपर रखेंगे, दूसरे की चाल को नीचे रखेंगे, और दूसरे के समय को ऊपर रखेंगे, पहले के समय को नीचे रखेंगे और समय को रूट में रखेंगे। अच्छा, ये कैसे आता है? एक दिन मैं लास्ट कभी वीडियो ऐसे बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तो उसमें बता दूंगा कि ये सब फॉर्मेशन कहाँ से आ रहे हैं कि जब दूरी समान हो तो चाल के अनुपात का उल्टा समय और समय के अनुपात का उल्टा चाल हो जाता है, और जब समय समान हो तो चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात होता है। ये सब एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? ये सब ऐसे ही कहीं से नहीं आ गया है, इसके पीछे का एक रीजन है। तो मैं वो सब इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर इंप्रेशन नहीं जमाना है आपके सामने। मैं बस आपको, वो परीक्षा में भी नहीं पूछेगा, तो आप बस ध्यान में इतना रखो कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर पाना है, ठीक है ना? गणित का यहाँ पर वैज्ञानिक नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करना है गणित में। एक क्वेश्चन मतलब 1 नंबर। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी मिलने के बाद दूसरे के गंतव्य पर पहुंचना है तो ये फॉर्मेशन ध्यान में होना बड़ा आवश्यक है, ठीक है ना दोस्तों? इसी के अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नोट करिए इसको 5 सेकंड के लिए। ये चाल समय दूरी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आपको समझ में आएगा तो इसके बाद 3-4 क्वेश्चन और बताऊंगा तो वो अच्छे समझ में आएगा।
अच्छा, इसमें मेंसुरेशन का टर्म यूज होता है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक चैप्टर में दो चैप्टर का समावेश है। तो पहले हमें इससे पहले वृत्त समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? वृत्त समझना पड़ेगा। ये हमारा वृत्त है, ये हमारा क्या है? वृत्त है। और वृत्त में होता है हमारा केंद्र बिंदु। क्या होता है? तो केंद्र बिंदु से परिधि तक की जो दूरी होती है वह त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। और त्रिज्या को दर्शाते हैं r से। ठीक। अच्छा, परिधि के एक तरफ से होते हुए केंद्र बिंदु से गुजरते हुए दूसरी परिधि पर जाते हैं तो उसको d से दर्शाते हैं और इसे बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी हम कह सकते हैं कि व्यास का आधा कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा त्रिज्या। और ये भी कह सकते हैं कि व्यास जो होता है वह त्रिज्या का दोगुना होता है। वह क्या होता है? तो यहाँ पर दो फॉर्मेशन बन रहा है। क्या? व्यास का आधा होता है त्रिज्या और त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। अब ये बातें हो गई। अब दूसरी बात क्या है? ये जो किनारा होता है ना, ये होता है परिधि। ये क्या होता है? परिधि होता है। तो अगर मैं बोलूं इस परिधि को यहाँ पर एक पॉइंट बना दूं, इसको इधर घुमाकर फिर एक बार लाऊं, तो यह एक चक्कर हो गया। ये वृत्त के पहिए या साइकिल के पहिए द्वारा चला गया एक चक्कर हो गया। यानी यहां मैं अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं एक चक्कर बराबर परिधि। यानी अगर हमें साइकिल के द्वारा ये निकालना हो कि एक चक्कर में कितनी दूरी चली है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा मेरे मित्र? परिधि निकालना पड़ेगा। और परिधि क्या होती है आप जानते हैं? परिधि होती है हमारी 2 पाई r। परिधि हमारी क्या होती है? 2 पाई r। और पाई का मान देखिए क्या यहाँ पर लेंगे हम लोग? यहाँ पर पाई का मान हम लोग लेंगे 22/7। फिर से देख लीजिए, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। एक चक्कर निकालना है कि एक चक्कर में साइकिल कितना चली है, तो क्या निकालना पड़ेगा? परिधि। और परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r। पाई का मान क्या है? 22/7। अब क्वेश्चन पर आते हैं। यदि एक साइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर लगाता है, तो 2500 चक्कर लगाना भी एक प्रकार की दूरी हुई है। क्या हुई? दूरी हुई। यानी हम लोग लिख सकते हैं कुल दूरी बराबर 2500 चक्कर। यानी यह 2500 चक्कर भी कुल दूरी ही हुआ और यह 5.5 किलोमीटर भी कुल दूरी ही है। यानी हम लोग यह कह सकते हैं कि 2500 चक्कर बराबर 5.5 किलोमीटर। 2500 चक्कर बराबर 5.5 किलोमीटर। अब यहाँ से हम एक चक्कर का मान निकाल सकते हैं, और जब एक चक्कर का मान निकाल लेंगे तो क्या निकाल लेंगे? परिधि निकाल लेंगे। और जब परिधि निकाल लेंगे तो क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या निकाल लेंगे। और जब त्रिज्या निकाल लेंगे तो दोगुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? व्यास आ जाएगा। तो हम इसी चेन पर चलने वाले हैं। तो 2500 चक्कर बराबर 5.5 किलोमीटर। तो एक चक्कर का मान निकालेंगे। कितने चक्कर का मान निकालेंगे? एक चक्कर का। तो एक चक्कर का मान निकालने के लिए 2500 पूरा कहाँ चला जाएगा? 5.5 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 5.5 किलोमीटर और पूरे के बटे 2500, तो हमारा एक चक्कर का मान आएगा। 5.5 में 2500 से भाग देंगे तो दिक्कत होगा, तो हम किलोमीटर को छोटे में बदलेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। देखिए जरा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। मैं लिख ले रहा हूं, आपको मालूम होगा ये बात। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब यह मीटर में बदल गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 का और गुणा करेंगे तब यह चीज पूरा किसमें निकल कर आएगी? सेंटीमीटर में। यानी एक चक्कर का मान सेंटीमीटर में निकल कर आएगा। यहाँ पर ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएगा। और दशमलव में जब जीरो का गुणा होता है तो दशमलव एक स्थान एक जीरो को खत्म कर देता है। क्या कर देता है? फिर 25 से इसको काटेंगे, 25 चौक के 100 हो जाएगा। फिर 55 चौक के 220 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया मेरे दोस्त? एक चक्कर। और एक चक्कर होता क्या है? परिधि। यानी हम कह सकते हैं परिधि बराबर 220 सेंटीमीटर। हम क्या कह सकते हैं? परिधि बराबर 220 सेंटीमीटर। परिधि क्या होता है? 2 पाई r। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई r बराबर 220। पाई का मान क्या होता है? 22/7। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 22/7 r बराबर 220। जब 22 से दहा में 220, इस पार से उस पार डायरेक्ट हम काट दे रहे हैं। फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 10 और 7 का इधर जाकर गुणा हो जाएगा। यहां से हमारा त्रिज्या निकल कर आएगा 35 सेंटीमीटर। और जब हम त्रिज्या निकाल लिए तो त्रिज्या का क्या करना होगा? दोगुना करना होगा। क्या निकालने के लिए? व्यास। क्यों? हमसे पूछा क्या है? व्यास पूछा है। तो त्रिज्या अगर 35 सेंटीमीटर आ गया तो हमें व्यास निकालने के लिए इसका दोगुना करना होगा। यानी 35 दूना 70 सेंटीमीटर। आराम से एकदम
स्टेप वाइज स्टेप इसको समझिए, क्योंकि ये जितना अच्छे समझेंगे इससे अगला वाला क्वेश्चन उतना ही अच्छा समझ में आएगा दोस्त। ठीक है, 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूं, नोट करिए। देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेम वैसे ही टाइप का है, थोड़ा सा बस पूछने का तरीका चेंज है। एक गाड़ी का पहिया है ये, ठीक, जिसका व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। तो अगर व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा त्रिज्या आधा। ये कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, जिसे त्रिज्या कहते हैं। व्यास को क्या दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। तो त्रिज्या मिल गया हमको। अब मैंने बताया था, मैं बता रहा हूं आपसे कि एक चक्कर बराबर परिधि। एक चक्कर बराबर परिधि। अच्छा, हम एक चक्कर पहले निकालने की, एक चक्कर में कितना चल रही है ये गाड़ी, तो परिधि हमारा क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी 2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 14 रख देंगे। कितना रख देंगे? 14। तो 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 दूना 88, यानी यहां हो गया 88 सेंटीमीटर एक चक्कर में। यानी यह गाड़ी का पहिया एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर चल रहा है। तो अगर यह गाड़ी का पहिया एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर चल रहा है तो 100 चक्कर में निकाल सकते हैं हम लोग। एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर तो 100 चक्कर में निकाल सकते हैं। तो 100 चक्कर में कितनी दूरी चलेगा ये निकाल लो। एक चक्कर में 88 तो 100 चक्कर में 88 100 सेंटीमीटर। 100 चक्कर में कितना? 88 100 सेंटीमीटर चक्कर लगाता है 1 मिनट में। यानी हम ये भी कह सकते हैं 88 100 सेंटीमीटर प्रति मिनट। हम कह सकते हैं 88 100 सेंटीमीटर प्रति मिनट, या फिर हम ये कह लें 88 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें। किसमें बदल दें? यानी इसको हम मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 88 मीटर। क्यों? 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 88 100 सेंटीमीटर बराबर 88 मीटर। यानी हम कह सकते हैं 88 मीटर प्रति मिनट। या फिर हमारे ऑप्शन में अगर ये दे रखा है 88 100 सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो हम ये लगाएंगे। मैक्सिमम टाइम यही हमारा देता है। तो यहाँ से यह गाड़ी की चाल निकल कर आ गई कि 88 100 मीटर प्रति मिनट बताइए। 88 100 मीटर प्रति मिनट और 88 मीटर प्रति मिनट, ये दोनों आपके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन भी सेम है बिल्कुल। यहाँ पर भी एक वृत्तीय पहिया है जिसकी त्रिज्या दे रखा है 35 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होता है? केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी। त्रिज्या क्या होता है? केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी। यानी ये हमारा हो गया 35 सेंटीमीटर। यदि ये 1 मिनट में 500 चक्कर लगाता है, और फिर पहले तो 500 चक्कर की बात तो दूर है, पहले हम एक चक्कर का मान निकालें। तो एक चक्कर बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? परिधि होता है। और परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर, पाई का मान कितना बताया था मैंने? 22/7 होता है। यहाँ पर 2 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 रखेंगे, और त्रिज्या की जगह क्या रखेंगे? 35 रखेंगे। तो 7 से कटेगा, 7 5 35, 5 गुना 10, और 10 का गुणा करेंगे तो 220 सेंटीमीटर। यानी एक चक्कर में, कितने चक्कर में? एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर आया। कुल कितना चक्कर चला है? 500 चक्कर। तो 500 चक्कर का भी मान निकाल सकते हैं हम लोग 500 चक्कर का भी मान निकाल सकते हैं। तो एक चक्कर का मान 220 है, तो 500 चक्कर के लिए 220 का इसमें गुणा कर दो। तो जब 220 का गुणा करेंगे तो 1 0 2 0 3 0 पहले से ही उतार दो, 1 0 2 0 3 0। फिर 5 का गुणा करेंगे, 5 गुना 10 के 0 हाथ में लगा, 1 5 गुना 10 है 11। यानी टोटल इतना सेंटीमीटर चला वो। कितने चक्कर में? 500 चक्कर में इतना सेंटीमीटर चला, और 500 चक्कर चलने में कितना समय ले रहा है? 1 मिनट। यानी हम कह सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब इसको हम मीटर में भी बदल सकते हैं। किसमें बदल सकते हैं मेरे दोस्त? मीटर में। तो हम कह सकते हैं इसको 1100 मीटर प्रति मिनट। अब ऑप्शन में आपके पास जो दिया हो, अगर आपके ऑप्शन में 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया है तो आप वो लगा देना। आपके ऑप्शन में 1100 मीटर प्रति मिनट दिया है तो आप वो लगा देना। ठीक है। अब ये आप लोग सोचेंगे सर मीटर प्रति सेंटीमीटर में क्यों नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो आया है वैसे ही आया। अगर मीटर प्रति सेंटीमीटर में निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। मिनट को आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए और 60 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपसे इतना ही पूछेगा और आपका इतना ही आंसर आएगा। आप एक चक्कर का पहले मान निकालेंगे कि एक चक्कर में कितना दूरी होता है, तो 220 सेंटीमीटर। यानी एक चक्कर में पहिया 220 सेंटीमीटर चलती है। तो अगर एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर चलती है तो 500 चक्कर में 1,10,000 सेंटीमीटर चलती है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, और अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है। एक साइकिल है, तो साइकिल का पहिया होगा और इसकी त्रिज्या दे रखा है। त्रिज्या क्या होता है? केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी होती है। तो यह कितना दे रखा है? 35 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बोल रहा है साइकिल 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी हर घंटे में, एक घंटा में 16.5 चलती है। और हमसे क्या पूछ रहा है? प्रति मिनट पूछ रहा है। तो पहले इसको मिनट में बदल लेते हैं। ठीक है कि एक घंटा में इतना, तो एक मिनट में कितना चलेगी। ठीक है दोस्त, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। एक घंटे में इतना तो एक मिनट में कितना चलेगी। तो एक घंटा को हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट लिख सकते हैं। और 16.5 किलोमीटर को, क्योंकि 16.5 है, 60 से कटने में दशमलव में जाएगा, तो इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो जब 16.5 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? 1000 का। और हमें 60 मिनट नहीं, प्रति मिनट यानी 1 मिनट का मान निकालना है। तो जब हमें 1 मिनट का मान निकालना है तो 60 कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। 1 मिनट का मान निकालना है तो 60 कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। तो जरा देखना, 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। और यहाँ पर जब दशमलव है, दशमलव में 0 का गुणा होता है, तो एक स्थान का दशमलव एक 0 को कैंसिल कर देता है। एक स्थान का दशमलव एक 0 को क्या करता है? कैंसिल कर देता है। फिर 3 से काट दें, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15, फिर 1 बचा, 1 5 15, फिर 3 पाँचे 15। अब 2 से 10 को काटेंगे तो 2 पाँचे 10। अब यहाँ पर हो गया 5 पाँचे 25 के 5 हाथ में लगा 2, 5 पाँचे 25, 2 27, यानी 275 मीटर, 275 मीटर प्रति मिनट, 275 मीटर प्रति मिनट आया। यानी हर मिनट में वह साइकिल 275 मीटर चलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखिए 35 सेंटीमीटर दे दिया है। यहाँ पर एक चीज और निकालना पड़ेगा कि एक चक्कर में साइकिल कितना चलती है। तो एक चक्कर बराबर क्या होता है? परिधि होता है। और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। और पाई का मान आपसे मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर क्या लेंगे? 22/7। तो 2 हो गया, पाई की जगह हमने रख दिया 22/7 और आर की जगह रख देंगे 35 सेंटीमीटर। फिर 7 से जब हम इसको काटेंगे तो 7 पाँचे 35, 5 गुना 10 और 220 में जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर हमारा मान निकल कर आया कि एक चक्कर बराबर 220 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर और यहाँ पर प्रति मिनट 275 मीटर चल रहा है और हमारा यहाँ सेंटीमीटर में आया है। ये सेंटीमीटर में है तो इसे भी सेंटीमीटर में बदलेंगे, इसे भी सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 275 को बदलेंगे अगर, तो 275 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 275 मीटर बराबर इतना सेंटीमीटर, यानी इतना सेंटीमीटर 1 मिनट, इतना सेंटीमीटर 1 मिनट में वो साइकिल चल रही है। और एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर चल रही है। तो एक चक्कर से कुल दूरी में भाग दे देंगे, यानी 220 से भाग दें तो 0 से 0 क्या हो गया हमारा दोस्त? कट गया। 0 से 0 हमारा क्या हो गया? कट गया। अब यह किससे काटे हम लोग? 11 से कटेगा या? बिल्कुल कटेगा। 11 दूना 22 और यहाँ पर भी 11 दूना 22, बचा कितना? 5, 5 और 5 55, तो 11 पाँचे 55 और फिर यहाँ पर 0 उतर जाएगा 250। फिर नीचे 2 बचा है, ऊपर 250 बचा है, इससे काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 125 चक्कर प्रति मिनट। यानी हमारा ये आंसर निकल कर आया कि 1 मिनट में साइकिल 125 चक्कर चल रही है। क्वेश्चन देखिए कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप ध्यान से देखोगे ना एकदम सीक्वेंस वाइज तो बिल्कुल समझ में आएगा। एक साइकिल है जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और हमसे पूछ रहा है हर मिनट में कितना चक्कर लगाती है और उसका चाल दिया है 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 1 मिनट का मान निकालेंगे तो 60 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब 16.5 किलोमीटर है तो मीटर बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे? 1000 का गुणा करेंगे। तो जब 1000 का गुणा किए तो कट पिट करके कितना आ गया? 275 मीटर प्रति मिनट। तो अब 275 मीटर प्रति मिनट आया है और हमारा एक चक्कर में कितनी दूरी आई है? 220 सेंटीमीटर। यहाँ पर दूरी सेंटीमीटर में, यहाँ पर दूरी मीटर में, तो बड़े को फिर छोटे में बदल लेंगे। तो जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं? तो 275 में 100 का गुणा किए तो 275 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना? 275 सेंटीमीटर हो गया। अब यह 1 मिनट में, कितने मिनट में? और एक चक्कर में कितना है? 220। तो 220 से भाग दिए तो कट पिट करके आ गया 125 चक्कर प्रति मिनट। आराम से इत्मीनान से नोट करिए, समझिए इसको। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं रिप्लाई। क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। 2 बसें हैं,
एक मान लीजिए कहाँ से बोला है, 2 स्टेशन है, एक दिल्ली स्टेशन है और एक पटना है। तो एक बस दिल्ली से चली, एक बस पटना से चली। तो दिल्ली वाली पटना के लिए चली और पटना वाली दिल्ली के लिए चली, ठीक है ना। तो रास्ते में कहीं ना कहीं एक दूसरे से तो मिलेंगे वो, मान लेते हैं इलाहाबाद में मिल गए वो। तो दिल्ली वाली इलाहाबाद तक चल चुकी है, पटना वाली भी इलाहाबाद तक चल चुकी है। पटना वाली पटना से इलाहाबाद, दिल्ली वाली दिल्ली से इलाहाबाद। अच्छा आप जरा देखिए, अब दिल्ली वाली को पटना जाना है और पटना वाली को दिल्ली जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली वाली अब वो दूरी तय करेगी जो पटना वाली दूरी तय कर चुकी है। यानी पटना से इलाहाबाद की दूरी पटना वाली तय कर चुकी है, अब वह दूरी किसे तय करना है, दिल्ली वाली को। और दिल्ली वाली ने दिल्ली से इलाहाबाद तक की दूरी तय किया, यानी अब पटना वाली को इलाहाबाद से दिल्ली तक की दूरी तय करना है। यानी अब उन दोनों द्वारा चल ली गई दूरी, अब बची हुई दूरियां उनके द्वारा चली जाएंगी जो वहां पे पहुंचनी है। जैसे पटना वाली को दिल्ली पहुंचना है तो वह दूरी तय करेगा जो दिल्ली वाली चल चुकी है। दिल्ली वाली को पटना पहुंचना है तो दिल्ली वाली वह दूरी चलेगी जो पटना वाली ने तय कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आपका बन रहा है, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे मैं बोल दूं यह दिल्ली स्टेशन है और यह पटना स्टेशन है, ठीक है। तो यह दिल्ली स्टेशन, ये पटना स्टेशन, इनके बीच की दूरी है। तो दिल्ली स्टेशन वाली जो बस है, दिल्ली स्टेशन वाली जो बस है वो चली और मान लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि 2 स्टेशन एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच किस स्थान पर मिलने के बाद, किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटा 40 मिनट तथा 3 घंटा 45 मिनट बाद अपने गंतव्य तक पहुंच जाती हैं। तो मैं कह रहा हूं कि दिल्ली वाली यहाँ पे पहुंची थी और पटना वाली भी यहाँ पर पहुंची थी, ठीक है। पटना वाली यहाँ पर पहुंची, दिल्ली वाली यहाँ पर पहुंची। अब दिल्ली वाली बस को यहां से ये दूरी तय करना है, ठीक है, यहां से ये दूरी तय करना है और पटना वाली बस को यहां से ये दूरी तय करना है, ठीक। यानी अब जो है पटना वाली बाद में, मिलने के बाद, यह पॉइंट है मिलने के बाद, मिलने के बाद, यानी अब ये पटना वाली की दूरी हो गई, समय हो जाएगा ये दिल्ली वाली की। यानी मिलने के बाद दिल्ली वाला ये दूरी तय करेगा, मिलने के बाद पटना वाली ये दूरी तय करेगी। और इस दूरी को तय करने में दिल्ली वाले को कितना समय लग रहा है, 6 घंटा 40 मिनट, ठीक है। कितना लग रहा है, 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट। और पटना वाले को कितना लग रहा है, 3 घंटा 45 मिनट। तो इस टोटल को मिनट में बदल लेंगे, 3 घंटा 45 मिनट को जब मिनट में बदलेंगे तो 6 त्रिक 18, 4 22, 225 मिनट। यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 225 मिनट और ये हो जाएगा 6 के 36 और 400 मिनट, ये हो जाएगा 400 मिनट। यानी किसी पॉइंट पर मिलने के बाद दिल्ली वाले को पटना पहुंचने में 400 मिनट लगेगा और उसी पॉइंट पर मिलने के बाद पटना वाली बस को दिल्ली पहुंचने में 225 मिनट लगेगा मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अब इस पर एक कॉन्सेप्ट है कि जब वो मिलने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे के स्टेशन पर पहुंचना है, ठीक है। एक दूसरे के मिलने के बाद एक दूसरे के स्टेशन, क्या कह रहा था आपसे कि अब दिल्ली वाले को 400 मिनट लगेगा वहां पहुंचने में और पटना वाले को 225 मिनट लगेगा। अच्छा जब ये होता है ना कि मिलने के बाद उसके गंतव्य पर उसको पहुंचना है, उसके स्थान पर उसको पहुंचना है, तो उस वक्त क्या होता है ना, 2 लोग होंगे इसमें कि 2 लोग एक दूसरे जगह से चलेंगे, दोनों की अलग अलग चालें होंगी, दोनों को वहां पहुंचने में अलग अलग समय लगेगा। तो पहले की चाल बटे दूसरे की चाल, ठीक है ना, जैसे पहले बस की चाल बटे दूसरे बस की चाल, और फिर दूसरे साइड बराबर में उल्टा हो जाएगा। जैसे दूसरे की चाल नीचे है, यहाँ पर दूसरे का समय होगा, यहाँ पर सॉरी ये चाल न होकर बच्चों ये होगा समय, आपका ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर ये होगा समय, इधर चाल होगा तो इधर होगा समय। यानी पहले की चाल बटे दूसरे की चाल, दूसरे का समय बटे पहले का समय, उल्टा कर देंगे इसको। तो अब हम रख लेते हैं यहाँ पर इस वैल्यू में, इस वैल्यू में इसको रखते हैं। हमें क्या दे रखा है, किसी का चाल दे रखा है, किस बस की चाल, दूसरे बस की चाल। तो दूसरे बस की चाल कहाँ रखेंगे, नीचे। पहले बस की चाल हमको मालूम नहीं है, तो नहीं मालूम है तो क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। और दूसरे बस की चाल कितना रख देंगे, 60 रख देंगे। और फिर क्या है बीच में, बराबर। उसके बाद क्या है, दूसरे का समय बटे पहले का समय। अच्छा दूसरे का समय मतलब क्या होगा, ये अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये वाला दूसरे का समय, ये दूसरे का समय नहीं है, ये तो पहले वाले का है। दिल्ली वाली यहाँ मिलने के बाद यहाँ पहुंचेगी तो ये पहले वाले का समय हो गया, और पटना वाली यहाँ मिलने के बाद पहुंचेगी ये दूसरे वाले का समय हो गया, ठीक है ना। तो 6 घंटा 40 मिनट तथा 3 घंटा 45 मिनट। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 400 बटे 3 घंटा 45 मिनट, यानी 225। किसके अंदर होगा बच्चों, कड़ी के अंदर होगा। और कड़ी के अंदर, कड़ी से बाहर क्या निकलता है, चीजें पेयर बनकर निकलती है। यानी 400 का रूट क्या होगा, यहाँ से अगर हम बाहर निकाल दें इसको, एक मैं और ले लेता हूँ, 400 में से बाहर निकलेगा 20 और 225 में से बाहर निकलेगा क्या, 15। क्या निकलेगा बाहर, 15 निकलेगा। यानी ये चीज यहाँ से खत्म हो गई,
यानी इसके बराबर डायरेक्ट ये हो गया, तो 15 से इसको काट दें, 15 चौक के 60, नीचे नीचे कट जाएगा, 4 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो बराबर 20 चौक के 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा। देखिए ये फॉर्मूला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको डिस्क्राइब करके बता सकता हूँ, लेकिन फिर वो आप भूल जाओगे, तो उसको कोई याद रखने का मतलब नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। फिर वीडियो लंबा होगा, बहुत सारे बच्चे देखेंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं देखेंगे, इससे लंबी लंबी वीडियो बना रहे हैं। तो बस आप ये ध्यान देना कि जब ऐसा होगा, मिलने के बाद एक दूसरे के गंतव्य पर पहुंचना होगा, तो यहाँ पर आपको पहले बस की चाल या पहले ट्रेन की चाल बटे दूसरे की चाल बराबर कड़ी के अंदर उल्टा कर देंगे, यानी दूसरे का समय ऊपर हो जाएगा, पहले का समय नीचे। यहाँ पर पहला ऊपर होगा, दूसरा नीचे, यहाँ पर दूसरा ऊपर होगा, पहला नीचे होगा। और फॉर्मूले में मान रख देंगे 6 घंटा 40 मिनट, यानी 400 मिनट पहले की है तो 400 को ऊपर रखा, 225 को नीचे रखा। तो यहाँ पर दूसरे का चाल दिया रखा था, पहले का चाल हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन को नोट करिए, 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूँ। तो दोस्तों चाल समय दूरी आपका आज यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन चाल समय दूरी से मैंने आपको कवर कर लिया होगा। जिसमें आपको कंफ्यूजन रहा होगा वहां पर कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। मैं फिर आपसे बताऊं, जिस क्वेश्चन में भी आपको कंफ्यूजन है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप 99 36 95 92 93, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी समस्याएं हों। दोस्तों मैं अभी लाइव नहीं आ पा रहा हूं, मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही है वीडियो अपलोड करके, तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं बाद में रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन ज्यादा इमरजेंसी है, जहां प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो मैं वहां पर आपको व्हाट्सएप पे ही आपको अपने ऑडियो के साथ और कुछ सॉल्यूशन के साथ आपका क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।